चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हम, सर झुकाकर कबूल कर लिया हर सजा, कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। इसी के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विसरण द्वारा चालन। विसरण जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे वही है विसरण, जिसमें जल के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। जल के अणुओं की गति जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, उन जल के अणुओं को उस गति को हम विसरण कहते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत क्षेत्र में भी अधिक सांद्रता से कम भाग की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति की घटना को विसरण कहते हैं। अर्धचालक में यह परिघटना है आपकी अर्धचालक में। अर्धचालक में अधिक सांद्रता के भाग कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। इस गति को अर्धचालक कहते हैं, अर्ध विसरण कहते हैं। विसरण के कारण ही अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है। अब देखो आगे, यदि पी भाग में, अब देखो हमारे पास अर्धचालक में दो भाग बनाते हैं हम। एक भाग है पी, एक भाग है एन। पी भाग है वह पॉजिटिव, एन भाग है वह नेगेटिव रहेगा। और पी भाग में आवेश वाहक होते हैं होल, जबकि एन भाग में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब आवेश वाहक होल और इलेक्ट्रॉनों के कारण हम आगे देखते हैं। इसमें एन भाग से इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर गति करते हैं, जबकि पी भाग से होल इलेक्ट्रॉन की ओर गति करते हैं। एन भाग से इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर गति करते हैं तो पी भाग में नेगेटिव साइन आ जाता है बीच की अवस्था में। इस बीच की अवस्था को बोलते हैं अवक्षेपरत। पी भाग से प्लस चिन्ह, वह एन भाग की ओर गति करता है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और मध्य स्तर पर एक संकीर्ण परत का निर्माण होता है। पी भाग और एन भाग के बीच में एक संकीर्ण परत का निर्माण होता है। इस परत को बोलते हैं अवक्षेप परत। इस अवक्षेप परत में आगे देखो, इसमें विसरण संकीर्ण परत का निर्माण होता है। इससे मुक्त आवेश वाहक लुप्त हो जाते हैं। इस परत पर आवेश वाहक है वह लुप्त हो जाते हैं। संधि तल पर अवक्षेप परत एक संकीर्ण परत बनाती है। पी भाग, ये रहा आपका पी भाग। पी भाग विसरण इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ये पी भाग है, ये एन भाग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन माइनस में आ जाएगा। एन भाग अगर पी भाग से प्लस यानी प्रोटॉन प्राप्त करता है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। इन दोनों तलों पर विपरीत आवेश वाहक संग्रहित हो जाते हैं। इन दोनों तलों पर एक बीच की अवक्षेप वृत्त में विपरीत आवेश वाहक संग्रहित होने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहक पर एक बल कार्य करता है। यह आवेश वाहक बल विपरीत दिशा में होता है। अब देखो इनके साथ में हम बनाते हैं दो, ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये पी भाग की ओर का है, ये एन भाग की ओर का है। और बीच का जो अवक्षेप परत बनेगी ये हम मानते हैं अक्ष। अब ये पी भाग की ओर का है, ये एन भाग की ओर है। बीच भाग में ये इस प्रकार बन जाएगा। आवेश वाहक के कारण ये भाग पी भाग से एन भाग, ये दोनों बीच में एक परत के रूप में यहाँ पर बंधित हो जाते हैं तो ये पी भाग और एन भाग आवेश वाहक के रूप में रहेगा। अब यदि आवेश वाहक यानी इसमें आवेश वाहक में होल पी है, पी एन संधि में आवेश वाहक पी है, तो अब हम इसके रूप में एक ग्राफ के रूप में हम आपको एक दर्शाते हैं। अब देखो आगे की स्थिति में ये रहेगा पी भाग और एन भाग के रूप में। तो देखो सुनो,
दोनों के बीच का स्थिति ये अवक्षय परत में मोल घनत्व रहेगा P, और यहाँ पर बाएं भाग में ये स्थिति रह जाएगी नेगेटिव x माइनस डेल एक्स, अवक्षय परत की बाईं ओर दूरी में, और इस तरफ दाएं तरफ रह जाएगी x प्लस डेल एक्स, और ये रह जाएगी x माइनस डेल एक्स, बीच की स्थिति रह जाएगी x और ये भाग रह जाएगा P। अब इसकी आगे की स्थिति में इसके अंदर ये एक रह जाएगी हमारे पास P माइनस डेल P अपॉन डेल एक्स, ये भाग रह जाएगा माइनस में, और ये रह जाएगा P प्लस डेल P अपॉन डेल एक्स। ये दोनों स्थितियां आपको, ये रह जाएगा बाएं भाग में, ये रह जाएगा दाएं भाग में। अब देखो इसके आगे ये रह जाएगी होल घनत्व प्रवणता डेल P अपॉन डेल एक्स, ये रह जाएगी होल घनत्व प्रवणता। ये दोनों स्थितियों में हमारे पास ये रह जाएगी। इसी के साथ में डेल एक्स, ये हमारे पास यहां से यहां तक गति करने के बीच की दूरी का है डेल अक्ष, ये हमारे पास प्लस अक्ष दिशा में, इस दिशा में अब प्लस, यहाँ से इस तरफ करेंगे तो ये प्लस अक्ष दिशा में रह जाएगी, यहाँ से इस प्रकार होल घनत्व में गति करेंगे तो माइनस अक्ष दिशा में रह जाएगी। ये रह जाएगा हमारे पास प्लस अक्ष दिशा में और रह जाएगा माइनस अक्ष दिशा में, और P और N भाग ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाएंगे विद्युत क्षेत्र के कारण। तो अब हम इसका आगे की प्रोसेस बढ़ाते हैं। आगे अब देखो इन स्थिति में P माइनस डेल P अपॉन डेल एक्स, ये रह जाएगा डेल एक्स माइनस अक्ष दिशा के लिए, और P प्लस डेल P अपॉन डेल एक्स, ये रह जाएगा प्लस अक्ष दिशा के लिए होल घनत्व। होल घनत्व डेल P अपॉन डेल एक्स, ये रह जाएगा होल प्रवणता। अब हम इन दोनों के लिए निकालते हैं ऐसी स्थिति में। पहला रह जाएगा हमारे पास x प्लस डेल x दिशा में होल घनत्व संख्या, ये हमारे पास रह जाएगा x प्लस डेल x दिशा में होल घनत्व संख्या। होल घनत्व संख्या हमारे पास क्या रह जाएगी P प्लस डेल P अपॉन डेल x और d डेल x, ये हमारे पास होल घनत्व संख्या रह जाएगी x प्लस डेल x दिशा में। अब हम निकालते हैं x माइनस डेल x दिशा में होल घनत्व संख्या, तो ये रह जाएगी P माइनस डेल P अपॉन डेल x और डेल x, ये हमारे पास रह जाएगी माइनस x दिशा में होल घनत्व संख्या। अब हम निकालते हैं x व x प्लस डेल x, x व x यानी इसके लिए x और इनकी दोनों के बीच में के मध्य यानी बीच में मध्य यानी औसत होल घनत्व, तो इनका होल घनत्व क्या रह जाएगा, होल घनत्व निकालेंगे दोनों के बीच में, तो दोनों का औसत 1/2, एक तो ये रह जाएगा, और बीच का भाग ये मान रह जाएगा P,
ये आ जाएगा x के लिए, और x प्लस डेल एक्स के लिए होल घनत्व हमारे पास था प्लस p प्लस डेल p अपॉन डेल x और डेल x। ये हमारे पास x व x प्लस डेल एक्स के मध्य होल घनत्व रह जाएगा 1/2p, ये x के लिए और ये x प्लस डेल एक्स के लिए। तो इन दोनों का लिए निकालते हैं तो इनका मान रह जाएगा, देखो p प्लस p 2p, दो का भाग देंगे तो p रह जाएगा, प्लस इनमें भाग लगेगा तो 1/2 डेल p अपॉन डेल x, ये रह जाएगा x दिशा के लिए x व x प्लस डेल एक्स के मध्य होल घनत्व है। इसी प्रकार हम x व x माइनस डेल एक्स के मध्य होल घनत्व निकालते हैं, तो ये चिन्ह केवल नेगेटिव रह जाएगा और सेम रह जाएगी, p प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1/2 डेल p अपॉन डेल x और डेल x। ये हमारे पास रह जाएगा x व x माइनस डेल एक्स के मध्य, यानी एक तरफ इस तरफ से भाग की ओर रह जाएगा और x माइनस डेल एक्स, x से डेल माइनस x, यानी इस भाग की ओर का होल घनत्व मध्य होल घनत्व रह जाएगा। अब हम निकालते हैं आगे, इसी प्रकार आगे की स्थिति में निकालते हैं। ये दोनों स्थितियों के बाद में आगे होल घनत्व टोटल के लिए निकालते हैं, यानी यहां से वापिस पूरा का पूरा होल घनत्व एकांक आयतन के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए होल घनत्व संख्या, ये हमारे पास अब निकालते हैं। होल घनत्व के एकांक आयतन के लिए एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए होल घनत्व संख्या। अब देखो आयतन के लिए निकालते हैं, तो आयतन के लिए क्या रह जाएगा हमारे पास, ये सेम पोजीशन में। अब देखो हम इसी के साथ में एक और होल घनत्व अक्ष से, यानी कि पूरा x व x प्लस डेल एक्स, होल घनत्व x व x के मध्य होल घनत्व, ये होल घनत्व संख्या रहेगी एकांक आयतन के लिए। तो हमें इनका फिर से एक बार और यहां से होल घनत्व x व x प्लस डेल एक्स के मध्य होल घनत्व संख्या हमारे पास क्या रहेगी। अब देखो इनके लिए रह जाएगा सेम पोजीशन 1/2, ये हमने जो अभी भी निकाली थी सेम पोजीशन में, ये हमारे पास इनके लिए था p प्लस 1/2 डेल p अपॉन डेल एक्स, ये हमारे पास अभी होल घनत्व मध्य होल घनत्व संख्या है। इसके बाद में फिर से यहां से निकालेंगे, तो इनके लिए हमारे पास इनका मान के साथ साथ में हमें एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और आयतन के लिए निकालते हैं। तो ये रह जाएगा मध्य होल घनत्व, तो ये रह जाएगा 1/2 p प्लस 1/2 डेल p अपॉन डेल एक्स, ये रह जाएगा। और आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा दूरी या क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो हमारे पास एकांक दूरी है, वह है हमारे पास रह जाएगी डेल एक्स, और ये आयतन के लिए हमारे पास होल घनत्व x व x प्लस डेल एक्स के रूप में रह जाएगा। इसके आगे
होल घनत्व। अब हम इसी का लिए निकालते हैं दोनों दिशाओं में, यानी दोनों दिशाओं में होल घनत्व की प्रायिकता समान ही है, केवल चिन्ह विपरीत है। प्रायिकता समान ही, केवल साइन अपोजिट रहेगा। तो हम दूरी डेल एक्स दूरी को पार करने में डेल एक्स डेल टी समय लगा हो तो डेल एक्स में लगा हो तो डेल टी समय लगा हो तो होल घनत्व संख्या। अब देखो दोनों दिशाओं में होल घनत्व की प्रायिकता समान है, तो डेल एक्स दूरी को पार करने में डेल टी समय लगा हो तो होल घनत्व संख्या। तो ये हमारे पास रहेगा 1/2 पी। अब अगर हम निकालते हैं, यानी कि इनके लिए x प्लस डेल एक्स, ये रह जाएगा पी भाग के लिए। और पी भाग में इलेक्ट्रॉनों, यानी देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे तो ये रह जाएगा नेगेटिव में। पी भाग नेगेटिव रहेगा क्योंकि पी भाग की ओर एन भाग के इलेक्ट्रॉन गति करके इस भाग में पी भाग है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये स्थिति रह जाएगी 1p माइनस 1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स, ये रह जाएगा। ये हमारे पास है होल घनत्व संख्या x डेल एक्स पी भाग के लिए। अब देखो इनके लिए डेल टी समय के लिए हो तो अब हमारे पास रहेगा जब प्लस एक्स दिशा में, यह कह सकते हैं दाईं ओर होल घनत्व संख्या 1/2 p माइनस 1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये हमारे पास जो है संख्या ये रह जाएगी डेल टी समय में प्लस एक्स दिशा की ओर या बाईं ओर दाईं ओर डेल टी समय में दाईं दिशा की ओर एक्स दूरी पार करने में कुल होल घनत्व संख्या। अब देखो ये हमारे पास हो जाएगी डेल टी समय में दाईं दिशा की ओर एक्स दूरी पार करने में कुल होल घनत्व संख्या। तो कुल होल घनत्व संख्या पी आर, यानी राइट साइड में ये हो जाएगी 1/2 पी माइनस 1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स और ये रह जाएगी डेल एक्स। डेल टी समय के लिए निकालेंगे तो डेल टी। अब देखो हम शुरुआत से फिर वापस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो शुरुआत में इस प्रकार का एक डायग्राम था जिसमें अवक्षय परत में ये पी भाग है और ये भाग रहेगा पी माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स और ये भाग यानी बाईं ओर वाला पी माइनस डेल पी डेल एक्स ये भाग रह जाएगा। इस तरफ की ये परत का भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये बीच की दूरी है वो x है अवक्षय परत वाली। इस तरफ में वो x माइनस डेल एक्स और इस तरफ वाली x प्लस डेल एक्स ये दूरी रह जाएगी। अब हमने आपको शुरुआत में बताया गया था कि जब n भाग के इलेक्ट्रॉन इस भाग की ओर आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है
और इस भाग के प्रोटॉन यानी पी होल है इस तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारे पास देखो क्या रहेगा, दोनों स्थितियों में हमने पहली बार में x प्लस डेल एक्स के लिए हमने होल घनत्व संख्या निकाली तो हमारे पास ये थी, p भाग के लिए ये प्लस में था, p भाग के x प्लस डेल एक्स के लिए हमारे पास होल घनत्व संख्या ये थी। हमने इनका और इनका x प्लस डेल एक्स के लिए होल घनत्व संख्या निकाली थी, उसका माध्य हमारे पास था p प्लस 1/2 डेल p अपॉन डेल एक्स ये हमारे पास आई थी भाग p और इनके बीच के होल घनत्व संख्या का माध्य होल घनत्व ये आया था। अब हमारे पास इनका फिर से एक बार और माध्य घनत्व निकालते हैं एकांक आयतन के लिए। अभी भी हमने निकाला था आयतन के लिए होल घनत्व है, आयतन के लिए अनुप्रस्थ काट एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, आयतन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए मध्य होल घनत्व है। ये हम दोबारा निकाल रहे हैं आयतन के लिए एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए। तो हम इसका दोबारा फिर निकालेंगे तो ये P प्लस P ये हमारे पास रह जाएगा। अब हम देखो नेगेटिव में देखो प्लस ये रह जाएगा 1/2 डेल P अपॉन डेल एक्स ये हमारे पास रह जाएगा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए। अब इनका भाग में हमारे पास होल घनत्व की संख्या मान आएगा ये वाली, ये हमारे पास ऑलरेडी पहले था 1/2 के रूप में था। इनका भाग भी निकालेंगे तो ये हमारे पास डेल टी समय में दाईं ओर रहेगा, तो दाईं ओर यानी इस तरफ में, दाईं ओर यानी इस तरफ में भाग ये हमारे पास नेगेटिव में एन के भाग की ओर, एन भाग में नेगेटिव है तो ये ऐसी स्थिति में डेल टी समय में दाईं दिशा में की ओर x दूरी को पार करने में कुल होल घनत्व संख्या हमारे पास रह जाएगी 1/2 p, ये रह जाएगा राइट साइड के लिए 1/2 डेल p अपॉन डेल एक्स ये डेल टी समय के लिए। अब हमारे पास रह जाएगा डेल टी समय में बाईं ओर यानी कि माइनस x दिशा में, माइनस बाईं ओर, ये तो था दाईं ओर यानी प्लस x दिशा की ओर, ये था बाईं ओर यानी माइनस x दिशा की ओर x दूरी को पार करने में कुल होल घनत्व है। और बाईं ओर है तो लेफ्ट साइड PL इक्वल्स टू 1/2 P प्लस 1/2 डेल P अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स और डेल टी। हमारे पास देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम डेल एक्स अपॉन डेल टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है v, ये हमारे पास रह जाएगा v। अब हम निकालते हैं कुल नेज अर्धचालक। विसरण द्वारा प्रवाहित नेज होल हमारे पास था P बराबर PR माइनस PL, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी P बराबर डेल V/2 डेल P डेल x। अब देखो डेल V डेल x/2 ये होता है dp को हम मानते हैं होल विसरण गुणांक, ये हमारे पास है डेल P। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं P बराबर माइनस डेल P अपॉन डेल x dp, ये हमारे पास आएगा विसरण द्वारा प्रवाहित नेज होल गुणांक, ये हमारे पास रह जाएगा P बराबर माइनस डेल P अपॉन डेल x डेल P। अब देखो होल के लिए इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव में होता है, तो होल घनत्व संख्या क्या होगी, होल के लिए वो इलेक्ट्रॉन प्लस में हो तो होल घनत्व संख्या क्या होगी P बराबर E
डेल पी अपॉन डेल एक्स और dp, ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन के लिए यानी n के लिए ये नेगेटिव में रहेगा, n के लिए आवेश माइनस में हो, माइनस में है तो होल घनत्व संख्या ये n बराबर हो जाएगी प्लस का, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, तो ये रह जाएगा ई डेल पी अपॉन डेल एक्स और डेल एन, ये रह जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए होल घनत्व संख्या। अब हम निकालते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र। बाह्य विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होल घनत्व संख्या ये रह जाएगी, होल घनत्व संख्या रह जाएगी Jn इक्वल्स टू होल घनत्व संख्या, वो भी इलेक्ट्रॉन के लिए तो n न्यू पी ई और एक रह जाएगा E। ये हमारे पास हमने ये अपवन धारा में निकाला था, n e न्यू n e, और इसके साथ में इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास ये था E डेल पी अपॉन डेल एक्स और dn। ये हमारे पास बाह्य विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होल घनत्व संख्या ये रह जाएगी। और बाह्य विद्युत क्षेत्र में P होल के लिए होल घनत्व संख्या रह जाएगी Jp इक्वल्स टू Np न्यू पी ई प्लस माइनस का रह जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में माइनस ई डेल पी अपॉन डेल एक्स डी पी। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए और होल के लिए बाई कुल होल घनत्व संख्या रह जाएगी। ये हमारा टॉपिक आज का था विसरण द्वारा चालन। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।